बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रिव्यू वीडियो है, लेकिन इसमें एक दो टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। मेरे क्लाइंट तीनों गुजरात से है और इन दोनों की कल सर्जरी थी, लेकिन हमने इसका कर लिया, इसको छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ दिया, इसको नहीं किया, तो वो भी डिस्कस करेंगे। और साथ में जो दूसरा दोस्त है उसने भी ट्रीटमेंट शुरू किया, तो उस पर भी थोड़ा डिस्कस करूँगा। इस क्लाइंट का अगर आप लोग देख ले, इसका फ्रंट हुआ हुआ है और वर्टेक्स हुआ हुआ है, तो दरमियान में इसके बाल ठीक थे। तो ये आया बेसिकली वर्टेक्स के लिए था। वर्टेक्स पे हमेशा मैं कहता हूँ अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। कुछ कुछ लोगों का अच्छा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंसर सरफेस है, स्किन सख्त है। तो इसी वजह से आप जो बाल लगा लेते हो, तो कुछ लोगों के 70% रिजल्ट आ जाता है, कुछ लोगों की 50-60%, कुछ लोगों का इससे भी कम आ जाता है, कुछ लोगों का फिर ज़्यादा भी अच्छा आता है। तो वो डिपेंड करता है ये कितना हार्ड था। अगर ज़्यादा हार्ड है तो अच्छा रिजल्ट है, सॉफ्ट हुआ तो इसमें अच्छा रिजल्ट फिर पॉसिबल है। ने जो एक्सटेंसर सरफेसेज है हमारे बॉडी में, जैसे ये और स्किन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पाँव का हो गया, नी जॉइंट का हो गया, यानी जो चीज़ रगड़ सकते हैं ज़मीन के साथ, तो वो चीज़ें अल्लाह ने सख्त बनाई है ट्रामा से बचाने के लिए। इसी तरह अगर इंसान सर के बाल कड़ा होता है तो ये वाला पोर्शन ज़मीन पे लगेगा, तो अल्लाह ने इसको सख्त बनाया है। तो इसका जो फ्रंट है बहुत ही डेंसिटी के साथ, इसके इंसिडेंट डॉक्टर हुमा ने बनाए थे, बहुत ज़्यादा डेंसिटी के साथ। हेयर लाइन मैंने बनाया है और वर्टेक्स पे फिर इंसिडेंट मैंने बनाई है। बहरहाल दो सर्जन ने इस पे काम किया है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्यारा है इसका डेंसिटी के, क्योंकि इसका डोनर भी अच्छा था, ग्राफ्ट ज़्यादा थे। तो जब ग्राफ्ट ज़्यादा हो तो थोड़ी जगह में हम ज़्यादा लगाते हैं। इसकी जो फ्रंट की ग्राफ्ट है, इस पे मैं शर्त भी लगा सकता हूँ कि 3500 से ज़्यादा होंगे। तो टोटल मिला के अगर ये 3000, ये 3500, ये तो तकरीबन ये 6,500-7,000 तक ग्राफ चले जाएंगे। तो इसका जो दोस्त है वो कल बहुत नाराज़ हो गए कि मेरा ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करते हो। इसका डोनर थोड़ा मैं दिखाना चाहता हूँ, इस साइड पे आप फेस कर ले। इसका अगर सर देख ले आप लोग, बहुत ज़्यादा खाली है, डोनर साइड बहुत लिमिटेड पोर्शन बाकी है। तो कल के दिन इसकी अपॉइंटमेंट थी हमारे साथ, मैंने कैंसिल किया। मैंने कहा, कैंसिल मैंने नहीं किया, इसने किया, मैंने सिर्फ कौंसल किया कि भाई अगर आपका हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपका सिर्फ ये पोर्शन हो जाएगा, एक पट्टी, और रिज़ल्ट अच्छा नहीं होगा। तो इसको मैंने समझा कि आप मेडिसिन ले, थोड़ा डोनर अच्छा कर दे, फिर इससे अच्छा सेशन हो जाएगा, आधे सर तक हो जाएगा इंशाल्लाह, और रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। क्योंकि ट्रांसप्लांट एक बिजनेस सिर्फ नहीं है, ये ट्रीटमेंट है। अपने मरीज़ को अच्छा ट्रीटमेंट देना होता है, मरीज़ को समझा के ओपन छोड़ दे। फिर अगर ये कल डिसाइड करता कि मेरा कर ले, फिर मैंने करना था, क्योंकि मुझे नुकसान हुआ है। इसकी जो सीट थी वो खाली हो गई कल। उस पर हम मेरे पास दूसरा मरीज़ नहीं था कि उसी टाइम डाल देता, तो इससे जो पैसे कमाने थे वो मेरे ज़ाया हो गए। लेकिन मैं इस पैसों को नहीं देखता हूँ, मैंने देखने आगे पैसे जो इस मरीज़ के पीछे आएंगे, इसके मरीज़ के पीछे 20-30 लोग आएंगे अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा हुआ। अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा ना आता तो फिर मेरे 30 मरीज़ ज़ाया हो जाते, क्योंकि इसको गांव में लोग देखते तो वो कोई नहीं आता। आगे वाले को तो पता नहीं चलता है कि इसका डोनर अच्छा नहीं था, सर्जन ने तो काम किया लेकिन इसका डोनर नहीं था। तो ट्रांसप्लांट बेसिकली डोनर साइड का गेम है। डोनर साइड को मैं हमेशा कहता हूँ बचाओ, ट्रीटमेंट लिया करो। ये बंदा अगर फास्ट में कोई ट्रीटमेंट लेता ना बालों के लिए, तो ये आज भी गंजा होता, लेकिन इसका डोनर अच्छा होता। तो डोनर साइट बचाने के लिए हमेशा मेरा आप लोगों को ये सजेशन है कि ट्रांसप्लांट से पहले जो जब आपके बाल गिरते हैं, जिस तरह ये बंदा है ना, ये भी इसका दोस्त है। तो इसका अगर आप लोग देख ले, इसका हेयर लाइन कम हो चुका है 2 उंगली, लेकिन इसमें अभी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बोलता भी तो मैं मना करता है। इसके ये बाल भी गिरेंगे, फिर फ्यूचर में यहाँ तक हो जाए कम अज़ कम आधा सर खाली, फिर कर ले। लेकिन ऐसे छोड़ने भी नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे छोड़ देते हैं कि चलो खाली हो जाए फिर ट्रांसप्लांट करेंगे। जो लोग इलाज नहीं करते उसके डोनर साइट ख़राब हो जाते हैं, जो लोग इलाज करते उसके ये बाल भी ज़्यादा टाइम गुजार लेते हैं, डोनर साइट भी बच जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। फिर मरीज़ कहते फिर आप इलाज क्यों देते हो? इलाज इसलिए देता हूँ कि लेट से इसने यहाँ तक गंजा होना है, जब ये इलाज करेगा तो ये कम गंजा हो जाएगा। जब ये इलाज करेगा, लेट से इसने 2 साल में गंजा होना है, तो ये बाल 5 साल गुजार देंगे। लेट से इसका डोनर ख़त्म होना था, तो जो लोग इलाज करते तो उसका डोनर बच जाते हैं। फिर फ्यूचर में जब आप ट्रांसप्लांट करते हो तो आपके पास डोनर साइट अच्छा होता है। इसको इसलिए बिठाया था कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लो। इसका बहुत अच्छा डोनर है, अगर ये इसको फ्रंट करना चाहे ना तो उसकी तरह इसका बन सकता था। लेकिन मैं इस बालों को देखता हूँ, अगर ये बाल स्टेबल हो तो मरीज़ को बोलता हूँ कर ले, और एज ज़्यादा हो। अगर ये बाल स्टेबल नहीं हो, हमें लगता है कि और भी गंजा होगा, तो फिर मना करता हूँ कि ना करे। तो इसको ट्रीटमेंट पे डाल दिया।
इसको डोनर साइड के ट्रीटमेंट पे डाल दिया और इसका ट्रांसप्लांट हो गया। तो ट्रांसप्लांट वाले से रिव्यू लेते हैं कि इसका हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। जी। हाँ जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जो मतलब इनका स्टाफ है वो भी बड़ा अच्छा है, बहुत प्यार करते हैं, आराम से मतलब प्यार से सारा कुछ। इधर बड़ा मज़ा आया, सफ़र आया था बहुत ज़्यादा, लेकिन इधर आके महसूस नहीं हुआ, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। पेशावर कैसा लगा? पेशावर बहुत अच्छा फर्स्ट है। टाइम आए थे? हाँ जी, फर्स्ट टाइम। तो मेरा एम भी यही है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पेशावर आए, हम आप लोगों की हॉस्पिटैलिटी करें, ईमानदारी से काम करें, और आप लोग जब जाए तो पेशावर से एक अच्छा इमेज ले जाए। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीन दोस्त है, तीनों पंजाबी है, गुजरात से है, और एक साल बाद भी इसको गुजरात में भी पठान मिलेगा तो कम अज़ कम ये रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं हम पेशावर गए थे, हमारा भी बहुत ख्याल रखा था। तो मेरा एम यही है कि आप लोग आए पेशावर। पेशावर में बहुत सेफ सिटी है, सारे लोग फ्रेंडली है, और माशाल्लाह आज तक किसी के साथ कोई मिसहैप नहीं हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।